बनाया जाता है और विशेषण। जो जीएसबी बोर्ड में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के भाववाचक संज्ञा एंड 2 मार्क्स के प्रत्ययवाचक संज्ञा और 2 मार्क्स के विशेषण आते हैं। तो जीएसबी बोर्ड में भी आते हैं, आगे स्टेट बोर्ड में भी आते हैं बच्चों, और कंपटीशन लेवल में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा है क्या। भाववाचक का मतलब होता है जिसको हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस करते, उसको हम बच्चों बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रत्यय ज्वाइंट किया जाता है। जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा में प्रत्यय, जैसे मान लीजिए बच्चा, इसका हम बचपना को में महसूस कर रहे, इसको फील कर रहे, तो बच्चा में प्रत्यय क्या लग गया, पल, तो क्या हो जाएगा, बचपन। 10th स्टैंडर्ड में आपको ज्वाइन करने के लिए आता है। लड़का, लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कपन। पागल, पागलपन। देखिए यहाँ पर हमने प्रत्यय ज्वाइन कर दिया, आपका भाववाचक संज्ञा बन गया। जैसे मान लीजिए सुख, सुखी, दिख रहा है, सुख का क्या हो जाएगा, देखिए सुखी। दुख का दुखी, बूढ़ा का बुढ़ापा, बूढ़ी का बुढ़िया, अमीर का अमीरी, गरीब का गरीबी। यहाँ पर हमने बच्चों प्रत्यय ज्वाइन कर दिया। तो प्रत्यय ज्वाइन करने से हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाता है। और सी में बच्चों होता है कृतवाचक संज्ञा। कृतवाचक संज्ञा का मतलब होता है बच्चों करने वाला। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ, कृतवाचक संज्ञा। कृतवाचक संज्ञा में भी प्रत्यय ज्वाइन किया जाता है। जैसे सेवा का क्या हो जाएगा बच्चों, सेवक। और 10th में वही आएगा, लेसन के अकॉर्डिंग आएगा बच्चों। जैसे विज्ञान, विज्ञान वर्ड भी आया है तो वैज्ञानिक की प्रत्यय लग गया। जैसे धर्म, धर्म क्या होता है, धार्मिक। और चोर, चोर क्या करता है, चोरी। जैसे लेख, लेख बच्चों, लेख कौन लिखता है, लेखक। लेख का क्या हो जाएगा, लेखक। एंड शिक्षा, शिक्षा कौन देता है, शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा का क्या हो जाएगा, शिक्षक। तो कृतवाचक संज्ञा का मतलब करने वाला। कृतवाचक संज्ञा में बच्चों प्रत्यय लगता है। और कृतवाचक संज्ञा में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों व्यवसाय से संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए धोना, धोना यानी कपड़े, कपड़े को धोने का व्यवसाय किसका है बच्चों, धोबी का। कुछ कृतवाचक संज्ञा ऐसे होते हैं जो व्यवसाय पर डिपेंड होते हैं। जैसे सीना, सीना में सिलाई कौन करता है, दर्जी। स्पेशली व्यवसाय किसका है बच्चों, दर्जी का। तो धोना आएगा तो आप धोबी लिखेंगे और सीना आएगा तो आप दर्जी लिखेंगे, राइट। ये व्यवसाय का होता है, इसमें प्रत्यय नहीं लगता है। और अधिकांशतः सब में प्रत्यय लगते हैं। चोर का मतलब है चोरी। और डाकुओं का क्या करता है बच्चों, डकैती, इत प्रत्यय लग जाता है। जैसे भारत वर्ड है, भारत में क्या आ जाएगा, भारतीय। भारत का क्या हो जाएगा बच्चों, भारतीय। इसी प्रकार से बच्चों विशेषण, विशेषण भी 2 नंबर के आएंगे। विशेषण में भी प्रत्यय लगता है। विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। जैसे अच्छा, अच्छा का क्या हो जाता है बच्चों, अच्छाई। क्या हो जाएगा, अच्छाई। अच्छा का हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छाई। जैसे मान लीजिए देखिए विशेषण आएगा, विशेषण बनाइए, विशेषण। विशेषण का मतलब है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता आएगा आपको ज्ञान में, विशेषण बनाइए। 2 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन रहता है। तो लिखा रहेगा आपको बच्चों धर्म, धर्म में क्या आ जाएगा, धार्मिक। हमने एक प्रत्यय ज्वाइन कर दिया। स्टैंडर्ड 12th में आता है प्रत्यय अलग करिए, और 10th में क्या आता है बच्चों, ज्वाइन करने वाला। जैसे मान लीजिए अच्छा, बोलते हैं ना राम अच्छा लड़का है, अच्छा हमारा विशेषण है। अच्छा का क्या हो जाएगा, अच्छाई। सच्चा, सच्चा का मतलब हो जाता है सच्चाई। ईमान, ईमान का मतलब हो जाता है बच्चों ईमानदार। और ईमानदार अगर लिखा रहेगा तो ईमानदारी। ईमानदार रहेगा तो बच्चों ईमानदारी। ये आपके जैसे विशेषण है। तो भाववाचक, कृतवाचक एंड विशेषण तीनों में बच्चों आप लोग इतना अंडरस्टैंड कीजिए, तीनों में प्रत्यय ज्वाइन किया जाता है।
जैसे जातिवाचक संज्ञा में हम अगर प्रत्यय ज्वाइन कर देंगे तो भाववाचक हो जाता है। जैसे मान लीजिए कृतवाचक संज्ञा में आपको बताई, कृतवाचक संज्ञा, कृतवाचक संज्ञा बनाइए, ऐसे आपके एग्जाम में आ जाएंगे। राइट, 2027 के दृष्टि से विज्ञान वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है आपका चैप्टर 12 में आया है, रामेश्वरा, प्रोफेसर रामेश्वरा लेसन है वैज्ञानिक वाला, उसमें ये वर्ड आया है, इसलिए आपको जीएसबी बोर्ड में आएगा, क्योंकि लेसन के गाड़ी की सेक्शन सी आएगा। तो विज्ञान का क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक। क्या आ जाएगा, वैज्ञानिक, विज्ञान का वैज्ञानिक। और लेख का हो जाएगा, लिखावट भी लिखेंगे चलेगा, और शिक्षा भी, लेखक भी लिखेंगे चलेगा, लेखक लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखावट लिखेंगे तो भी चलेगा बच्चों। और एक वर्ड है बहुत, जैसे बहुत, बहुत का बहुती लिखेंगे तो भी चलेगा, बहुती यानी की प्रत्यय लग गया, या बहुतायत लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, विज्ञान का वैज्ञानिक, लेख का लेखक, बहुत का बहुती। ठीक है, कायक, कायरता, कायक का क्या हो जाता है, कायरता। चित्र भी आया है आपके लेसन में, चैप्टर 20 में आया है, एल्बम वाले में, उसमें चित्र का हो जाएगा चित्रकार, चित्रकार, चित्रकार। और जो चोर वाला वर्ड मैंने बोला, ये भी आया है आपका चैप्टर 18 में। ठीक है, इसलिए आपको मैंने बोला ना, सेक्शन सी जो व्याकरण विभाग होगा, लेसन के गार्डन में आएगा। चित्र क्या करता है, चित्रकार। नृत्य, नृत्य कौन करता है बच्चों, नृत्यकार, नृत्यकार। यहाँ पर कार्य है, गाड़ी, गाड़ी कौन चलाता है, गाड़ी वाहन, गाड़ी, गाड़ी कौन चलाता है बच्चों, गाड़ी वाहन। परीक्षा कौन देता है, परीक्षक। तो हमारे कहने मतलब है कि भाववाचक, कृतवाचक और एंड विशेषण। सबसे पहले आप प्रत्यय की जानकारी होना बच्चों बहुत जरूरी है। प्रत्यय माने मूल शब्द के पीछे जोड़कर नया शब्द बन जाए, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय एंड तद्धित प्रत्यय। ये आपको एग्जाम में नहीं आता है, बट कंपटीशन में पूछता है। कृत यानी क्रिया में लगता है, तद्धित यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगता है। आप लोगों के एग्जाम में ऐसा आएगा, जैसा मैंने राइट किया, लिखा रहेगा ईमान, आपको लिखना पड़ेगा ईमानदार, अच्छा, अच्छाई, विज्ञान, वैज्ञानिक, धर्म, धार्मिक। लिखा रहेगा जैसे बच्चों दिन, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है। दिन का मतलब क्या होता है, जैसे दैनिक, हम बोलते हैं ना दैनिक पंजिका हम भर रहे हैं, दिन का क्या हो जाता है बच्चों, दैनिक, एक प्रत्यय लग गया। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए झगड़ा, इस बार आएगा 2026 में, झगड़ा कौन करता है भाई, जो झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। ओके, तो हमारे कहने का मतलब है आपको तीनों चीजें जानने के लिए प्रत्यय की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे तापन, आवट, आहट, दार, पार, क, आउट, ई, बड़ी, ई, भारत वर्ड आया है कि एक चालू करने, भारत का हो जाएगा भारतीय, भारत का क्या हो जाएगा, भारतीय, भारतीय। उन्नत का क्या हो जाएगा, उन्नति। ठीक है, तो आप लोग बच्चों शायद समझ में भी आप लोग को आ गया होगा। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगा हमें कमेंट करके बताएंगे। इसके पहले भी मैंने इसका वीडियो बनाया है, डीप में, मैं आपको शॉर्ट में बना रही हूँ कि आपको जैसे समझ में आए। तो सबसे पहले भाववाचक, कृतवाचक संज्ञा के लिए आपको प्रत्यय अंडरस्टैंड कीजिए। प्रत्यय के उदाहरण जैसे ता हमारा प्रत्यय, कायर का कायरता, प्रसन्न का प्रसन्नता, पन प्रत्यय है बच्चा का बचपन, पागल पागलपन, लड़का लड़कपन, बूढ़ा बूढ़ापा। ओके, तो आप लोग इसको समझिए। कोई प्रॉब्लम हो हमें कमेंट द्वारा बच्चों जरूर बताइए।